नमस्कार दोस्तों। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। जैसे ही इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया जाता है, वैसे ही अमेरिका नाराज हो जाता है और इसी के साथ जो पश्चिमी देश है वो दो गुटों में बंट जाते हैं। एक तरफ जहां कनाडा और इटली के जो प्रधानमंत्री हैं, इनके द्वारा कहा जाता है कि जैसे ही इजरायल के जो प्रधानमंत्री हैं हमारे देश पर कदम रखते हैं, हम उन्हें तुरंत अरेस्ट कर लेंगे। जहां जो अमेरिका ने इस निर्णय को मानने से इनकार कर दिया है और इजरायल के प्रधानमंत्री के खिलाफ जो इजरायल के प्रधानमंत्री उन्होंने जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उनके जजों के खिलाफ उन्होंने बोला कि वो पक्षपात का रवैया अपनाए हैं, क्योंकि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है वो इजरायल के प्रधानमंत्री और इनके जो पूर्व रक्षा मंत्री हैं इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। बोला कि ये दोनों ही लीडर्स युद्ध अपराध किए हैं और मानवता का हनन किए हैं, इसलिए इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है। अरेस्ट वारंट जारी किया गया है कनाडा, जो कि आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स, और उसके बाद यहाँ पर नीदरलैंड्स में, नीदरलैंड्स के द हेग में तो जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है यानी कि आईसीसी है वो तो लोकेट ही करता है, स्थित ही है। और इटली इटली भी आईसीसी का मेंबर्स है। ये दोनों ही तीनों देश सदस्य देश हैं। तो इन्होंने कहा कि हम इस वारंट को स्वीकार करते हैं जैसे ही इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू कनाडा की धरती पर या नीदरलैंड की धरती पर या इटली की धरती पर जैसे ही एक कदम रखते हैं, हम उन्हें तुरंत ही अरेस्ट कर लेंगे, ऐसा कहा जा रहा है कनाडा के प्रधानमंत्री के द्वारा और इटली की प्रधानमंत्री के द्वारा कहा जा रहा है, दोनों देशों के द्वारा। इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रेसिटो ने कहा है कि वह उनका देश आईसीसी का जो नियम है उसको मानने के लिए बाध्य है, क्योंकि वो उसका सदस्य देश है। लेकिन फिर भी अगर नेतान्याहू इटली आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। इटली के प्रधानमंत्री के द्वारा भी ऐसा ही कहा जा रहा है। इस बीच अमेरिका ने आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है और कहा है कि ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। अमेरिका ने कहा कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, इस पर एक बार आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को विचार करने की जरूरत है, क्योंकि इनका जो मामला है संदेह के घेरे में आता है, ये कह रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है नीदरलैंड्स का जो द हेग है, एक सिटी है, वहीं पर इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो यहाँ पर लोकेट करता है। इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतान्याहू, इन्होंने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट्स के उन पर और उनके जो पूर्व रक्षा मंत्री हैं योव गैलेंट्स, उन पर जो भी आरोप लगे हुए हैं, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल बेबुनियाद है। इस पर ये जो आरोप लगाए गए हैं इस पर कोई भी मतलब इसमें तथ्य नहीं है, न ही इसको ठीक तरीके से इसको देखा गया है। नेतान्याहू ने कहा कि आईसीसी संवैधानिक तौर पर चुने गए प्रधानमंत्री पर जो गलत आरोप लगा रहा है, हम आम लोगों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो जनहानि है उसको टाला जाए। इजरायल के प्रधानमंत्री ने अपना बचाव करते हुए हमास पर आम लोगों की जान खतरे में डालने का भी आरोप लगाए हैं कि ये जो हमास है उसका ही किया करा है जो आम लोगों की जान को खतरा बनाए। हमास कहाँ है? ये है गाजा पट्टी, ये जो पूरा लोकेशन है गाजा पट्टी है। तो गाजा पट्टी के अंदर जो रूल करता था वो हमास के द्वारा रूल करता था। हमास के द्वारा ही पहले ही इजरायल पर जब अटैक किया गया था तो इजरायल ने रिटेलिएट्स करना शुरू कर दिया और गाजा पट्टी में भारी तबाही मचा दी है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि जो 90% गाजा पट्टी का जो हिस्सा है ये खत्म हो गया है। तो इजरायल के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा रहा है कि जो हमास है वो जो गाजा पट्टी के लोग हैं, गाजा स्ट्रिप के लोग हैं, इनको एक ह्यूमन शिल्ड की तरह इस्तेमाल किया है, यानी मानव को आगे रखा है, फिर उसके बाद वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। फिर भी इजरायल ने कह रहा है कि हम जहां भी अटैक कर रहे हैं फिर भी हम लोगों को मैसेज दे रहे हैं, लाखों लोगों को कॉल किया जा रहा है, अनाउंसमेंट्स किया जा रहा है, पर्चे फेंका जा रहा है कि आप सही जगह पर चले जाइए। उसके बाद जो हमास के जितने भी लीडर्स हैं उनको आप शरण मत दीजिए, अन्यथा परिणाम बुरा हो सकता है। इजरायल के प्रधानमंत्री इतना भी कह रहे थे कि इजरायल गाजा पट्टी को करीब 7 लाख टन तक का अनाज सप्लाई कर चुका है। 7 लाख टन का जो अनाज है ये इजरायल सप्लाई कर चुका है। कहां पर? गाजा पट्टी का। आरोप यह भी लगता है कि जो गाजा पट्टी में है मानवीय सहायता पहुंचने के लिए इजरायल बाधा बनाता है, जो गाजा पट्टी है वहां पर बाधा बनाता है। लेकिन सब सारी चीज को खारिज करते हुए इजरायल के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा कि मैंने 7 लाख टन तक का अनाज भी दिया है। फिर भी जो बेंजामिन नेतान्याहू है इनके खिलाफ जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने गुरुवार को अरेस्ट वारंट जारी किया था। अदालत ने नेतान्याहू को गाजा में युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध के लिए आरोप तय किया था और उसके बाद यह माना कि हमास को मिटाने की आड़ में इजरायल की जो सेना है निर्दोष लोगों का कत्ल कर रही है और उन्हें मारने के लिए भी छोड़ रही है, उन्हें मरने के लिए भी छोड़ रही है बुरी हालत में, यह आरोप लगाया गया था।
इस मामले में हमास का जो पूर्व कमांडर है जिसका नाम है मोहम्मद दाइफ, इसके खिलाफ भी जो अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। जो मोहम्मद दाइफ था, मोहम्मद दाइफ ही 7 अक्टूबर को इजराइल के अंदर घुसता है, वहां पर करीब 1100 से ज्यादा लोगों को मारता है, 251 लोगों को मतलब बंदी बना लेता है, बंदी बनाकर अपने साथ लेता है। तो उसके खिलाफ भी जो आईसीसी है वो अरेस्ट वारंट जारी किया है। हालांकि मोहम्मद जो दाइफ है इसको इजराइल ने अपने एक ऑपरेशन में से मार दिया है, तो यह तो है नहीं, ये खत्म हो गया है, क्योंकि इसके ऊपर भी हत्या, बलात्कार, लोगों को बंधक बनाने का आरोप तय हुआ था। इतना ही नहीं, जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, 2023 में रसिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी किया था। पुतिन को यूक्रेन में बच्चों का जो अपहरण करना, डिपोर्टेशन के आरोपों को लेकर वार क्राइम के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, इसलिए उन पर भी आरोप तय किया गया था। अब एक नजर डालते हैं कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है ये है क्या। पहले तो जानते हैं जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है ये द हेग में स्थित है, एक स्थायी इंटरनेशनल कोर्ट है। 1998 में यानी 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो कानूनी आधार है रोम स्टैचू है, यानी कि जो रोम अधिनियम है इसके तहत इसे स्टैब्लिश किया गया था, इसको लीगल बनाया गया था। आईसीसी के 4 प्रमुख अपराधों के लिए जिम्मेदारी तय करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करती है। कौन कौन से हैं? पहला है कि जो नरसंहार है, नरसंहार कोई करता है। दूसरा है मानवता के खिलाफ कोई अपराध करता है। फिर तीसरा है वार ऑफ क्राइम, यानी युद्ध अपराध कोई करता है। चौथा है आक्रामकता का अपराध, मतलब कोई भी अटैकिंग अंदाज का जो अनुसरण करता है उसके खिलाफ, ये 4 लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर देता है। इसका काम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जस्टिस के जरिए दोषियों को दंडित करना। आईसीसी के कुल मिलाकर 123 सदस्य देश हैं, यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के 123 सदस्य देश हैं अभी फिलहाल में। 1 जुलाई 2002 को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी जो आईसीसी है इसकी शुरुआत हुई थी। ये संस्था दुनिया भर में होने वाला जो वार क्राइम है, नरसंहार है, मानवता के खिलाफ अपराध है, उसकी जांच भी करता है। और 1998 में रोम समझौते के तहत इसे तैयार किया गया था, जो नियम बनाए गए थे उसी के तहत इसे स्टैब्लिश कर दिया गया था। अब देखते हैं कि कौन कौन से देश इसके सदस्य देश हैं और कौन कौन से देश इसके सदस्य देश नहीं है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में शामिल जो देश नहीं है, अमेरिका, चीन, रूस। दुनिया के जिन 123 देश हैं, इन देशों में जो रोम संधि पर दस्तखत किए हैं वही आईसीसी के सदस्य देश हैं। इसमें 31 देश ऐसे हैं जिन्होंने रोम समझौते पर दस्तखत तो किया है लेकिन इसे मान्यता नहीं देता है कि हम इसे सही समझाते हैं। अमेरिका, रूस, यूक्रेन, इन 31 देशों में एग्जिस्ट करता, 31 देशों में ही है जिसने अब मान्यता नहीं दिया है, इसलिए इन्हें सदस्य नहीं माना जाता है कि वो आईसीसी के सदस्य हैं। फिर उसके बाद भारत, चीन ने रोम संधि पर हस्ताक्षर ही नहीं किया है, इसलिए वो आईसीसी के सदस्य नहीं है। तो जो देश आईसीसी के सदस्य हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी युद्ध अपराध करता है, जो भी आईसीसी का उल्लंघन करता है, वो देश का चाहे प्रधानमंत्री हो, व्यक्ति हो, कोई संस्था वाला हो, वो अगर हमारे देश के अंदर आता है तो हम जाहिर सी बात है हम उस पर अरेस्ट वारंट जारी करेंगे, उसे तुरंत ही खत्म कर देंगे। तो ये था इसके बारे में। फिर आते हैं इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतान्याहू और जो पूर्व रक्षा मंत्री हैं गैलेंट, इनके खिलाफ जो क्रिमिनल कोर्ट में अरेस्ट वारंट जारी किया गया था, उसके बाद इनकी तस्वीर दोनों लोगों की देख सकते हैं कि इस तरह की से है। जब जंग की शुरुआत हुई थी 7 अक्टूबर को, इजराइल के ऊपर अटैक किया गया था हमास के बाद, तो वैसे ही जब इजराइल ने रिटालिएट्स करना शुरू कर दिया था तो गाजा के अंदर करीब 44,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार बताया जा रहा है कि जो गाजा की आबादी है करीब 2% बची है, 2% जो आबादी है वो बची है। इजराइल की जो सेना है इसके मुताबिक 17 से 18,000 हमास के जो लड़ाके हैं वो थे, उन्हें मारा गया है। और हमास के बीच जो शुरू जंग है अब बढ़ते बढ़ते तनाव इतना बढ़ गया है कि अब वो लेबनान और ईरान तक पहुंच चुका है। जून में जारी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार गाजा में खाना जुटाना एक चुनौती बन चुका है। यहाँ के करीब 50,000 बच्चे गंभीर रूप से कुपोषण का शिकार हो चुके हैं। गाजा का जो हेल्थ सिस्टम है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। इजराइल की बमबारी में गाजा का ज्यादातर जो अस्पताल है वो तबाह हो चुका है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की अप्रैल की एक रिपोर्ट के अनुसार यह क्लेम किया गया कि युद्ध से पहले यहाँ पर डायरिया के मामले 25 गुना थे। यहाँ पर जो डायरिया है इसका मामला कितना बढ़ गया था? 25 गुना बढ़ गया था। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की एक रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक इजरायलियों ने फिलिस्तीनियों पर करीब 1000 से ज्यादा हमला कर चुके हैं, यानी कि 1000 से ज्यादा बार भी हमला इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन पर किया जा चुका है। फिर उसके बाद ये तो इजराइल और उसके बीच जो जंग है वो जारी हुआ था। अब देखने वाली बात है
कि जो जो देश है ये दावा किए हैं कि हम जैसे ही इजराइल के प्रधानमंत्री और उनके जो पूर्व रक्षा मंत्री हैं योव गैलेंट, ये जैसे हमारे देश के अंदर आते हैं हम उन्हें तुरंत ही अरेस्ट कर लेंगे। तो देखने वाली बात है कि इन्हें अरेस्ट किया जाता है कि नहीं अरेस्ट किया जाता है। वहीं जो इजराइल के प्रधानमंत्री है वो जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उनके जो जज हैं उन पर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं कि पक्षपात किया गया है, जो डिसीजन है वो निष्पक्ष नहीं दिया गया है। हालांकि ये जो डिसीजन है इसे अमेरिका भी मानने से इनकार करता है। तो ये था इसके बारे में। थैंक यू।